स्ट्रीम सिलेक्शन। अगर मैथ्स में नंबर अच्छे आ गए या ये कहें मैथ्स का बोर्ड का पेपर अच्छा हो गया तो चलो पीसीएम या मैथ्स ऑप्ट कर लेता हूं। अगर साइंस का पेपर अच्छा हो गया है तो पीसीबी बनी है मेरे लिए। अगर साइंस एंड मैथ्स दोनों का ही बोर्ड का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो चलो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। ऐसे ही आप भी सिलेक्शन करते हैं क्या? अपनी स्ट्रीम चूज करते टाइम यही माइंड में रखते हैं क्या? ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो एक लाइन मेरी याद रखना, मेक योर पैशन एज योर प्रोफेशन, देन यू नीड नॉट टू वर्क फॉर अ सिंगल डे। क्योंकि अपने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है तो आप काम थोड़ी कर रहे हो, आप तो उस वर्क को एंजॉय कर रहे हो और एंजॉयमेंट के टाइम पे वर्क थोड़ी हो रहा है। और यही सच्चा कैरियर है, यही असली कैरियर है। तो करियर चूज करते टाइम अपने पैशन को देखो, अपने इंटरेस्ट को देखो, उसके लिए काम करो। स्ट्रीम ऑप्ट करने जा रहे हो, जो आप स्ट्रीम अब ऑप्ट करोगे वो लाइफ टाइम आपको आगे बढ़ाएगी। अदरवाइज क्या होगा? आपने तो दोस्तों को देखा करियर चूज करते टाइम सबसे ज्यादा जो मैंने नोटिस किया है, चाहे मैं अपनी क्लास वाले टाइम में था या अब अपने स्टूडेंट्स को देखता हूं, अरे मेरे फ्रेंड ने बायो लिया है तो मुझे भी बायो लेनी है, मेरे फ्रेंड ने पीसीएम लिया तो मुझे भी पीसीएम लेनी है, मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज लिया तो मुझे भी वही लेना है। ये नहीं होता। डोंट सी टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स। रिलेटिव्स की बात सुन के हम लोग स्ट्रीम ऑप्ट कर लेते हैं, ये नहीं है। स्ट्रीम ऑप्ट करते टाइम अपने इंटरेस्ट को देखो। दूसरे के इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर आप स्ट्रीम चूज कर रहे हो तो आप ज्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को ऑप्ट करना है, तभी आप सही रास्ते पे आगे बढ़ पाओगे। अगर आप किसी भी मिनट मैथ्स पढ़ते टाइम बोर हो जाते थे, आपको मैथ्स करते हुए मजा नहीं आ रहा था, आप सिर्फ फोर्सफुली बैठे हुए थे मैथ्स की पढ़ाई करने के लिए, तो मैथ्स आपके लिए नहीं है, मैथ्स ऑप्ट नहीं करना। और अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो बायो भी आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि बायो में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भरी हुई है। कॉमर्स भी आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि कॉमर्स में भी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स पूरी तरह से मैथ्स के संग भरी हुई है। तो आप ह्यूमैनिटीज की तरफ चले जाओ। अगर आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती थी तो आज मैथ्स लेके आगे मत बढ़ना, ये पहली बात याद रखना। बीइंग अ मैथ्स टीचर मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं बच्चों को स्ट्रगल करते हुए, वो अपने आप में बहुत परेशान होते हैं क्योंकि राइट टाइम पे राइट स्ट्रीम चूज नहीं करते और तभी तो वो स्ट्रगल करते हैं। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, अगर आपको साइंस पढ़ने में मजा आता है, आपको बायो पढ़ने में मजा आता है, तो पक्की बात बायोलॉजी आपके लिए है। और बायोलॉजी करियर्स के संग भरी हुई है। कोई इस स्टेट में मैं अगर ये कह दूं जो किसी स्ट्रीम में कैरियर चॉइस कम है तो मैं गलत हूं। हर फील्ड फुल ऑफ कैरियर है। आज आप कोई भी फील्ड में पैर रखो, आप ह्यूमैनिटीज में चले जाओ, फुल ऑफ कैरियर्स है। कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है जो इसमें कम कैरियर है या इसमें ज्यादा कैरियर है, सब में ज्यादा है। कॉमर्स इतने ज्यादा नई स्ट्रीम्स आ रही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, भरा हुआ है ये भी। तो डरो मत, कॉमर्स लेके कम कैरियर मिलेंगे, ह्यूमैनिटीज लेके कम कैरियर मिलेंगे। या कई बच्चे ये कहते हैं बायो लेके तो सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, बायो के अंदर भी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, आप डॉक्टर बन सकते हो। वैरायटी ऑफ डॉक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो, आप बायोटेक में जा सकते हो। बायोटेक नहीं, आप सिंपल बीएससी कर सकते हो। आपको नहीं करनी है, आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो वहां भी कैरियर बहुत सारे। नर्सिंग अभी मैंने नहीं बोला है, प्लस नंबर ऑफ, अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ, देयर आर नंबर ऑफ कैरियर्स जो आप ऑप्ट कर सकते हो। ऐसे पीसीएम में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ फील्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। एनडीए भी एक बहुत अच्छी चॉइस होती है पीसीएम वालों के पास, वहां भी आप जा सकते हो। तो ये सब कैरियर बताने का टाइम नहीं है, इस टाइम पे राइट स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। अगर आपने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए सही स्ट्रीम चूज कर ली तो कैरियर आपका अच्छा होगा। अच्छा होने से मीनिंग है आप इंटरेस्ट वाला काम कर रहे हो, और जब आप इंटरेस्ट वाला काम कर रहे हो तो आप इंजॉय तो कर रहे हो अपने काम को, फिर आप कहां काम कर रहे हो, आपको तो मजा आ रहा है। एक और चीज समझना, हम लोगों ने कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आगे हम लेने के लिए जा रहे हैं, वो आज तक हमने पढ़े ही नहीं है। कॉमर्स के लिए मैं बताता हूं, अकाउंट्स आज तक आपने पढ़ी नहीं है। तो अगर आज तक आपने पढ़ाई ही नहीं करी है, अगर आज तक आपने कोई भी ढंग से पढ़ाई नहीं करी है 10th तक, तो आप बिल्कुल नए फील्ड में पैर रख दो। नए फील्ड में पैर रखने का मतलब
वो सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर लो। कॉमर्स उसमें से एक है, कुछ और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो। वो आज तक आपने नहीं पढ़े हैं तो वो आप एबीसी से पढ़ोगे, वो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ोगे, यानी कि उसे आप नर्सरी क्लास से पढ़ना जैसे शुरू करते हैं वैसे ही पढ़ाई शुरू होगी, क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। तो उसे पढ़ते टाइम आज से आप सीरियस हो जाओ पढ़ाई में और आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप एक्सीलेंस अभी भी ला सकते हो। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स भी आप ऑप्ट कर सकते हो। 10th तक तो मैंने बिल्कुल वेस्ट कर दिया। अगर 10th तक मेरी पढ़ाई नहीं हुई है सिंसियरिटी के संग, तो आज वो सब्जेक्टों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तभी आप सीरियसली नहीं पढ़ पाए हो। तो अब आप नए फील्ड की तरफ बढ़ो, वहां पे करियर बहुत है, और करियर बहुत से ज्यादा आप बेसिक से पढ़ोगे, आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। और इसमें ऑप्शंस बहुत सारे भरे हुए हैं, डरने वाली बात नहीं। जो आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम को सोचो उसमें कम करियर है, करियर की कोई टेंशन नहीं। आपको कभी भी किसी भी फील्ड में कोई करियर की पॉसिबिलिटीज कम लगे, आप एक कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी डिटेल उसके बारे में बता दूंगा। एक और बात याद रखना, क्लास 10th तक जो मैथ्स जो साइंस होती थी, 11th 12th की मैथ्स और साइंस बिल्कुल उससे डिफरेंट है। कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, इंग्लिश जो 10th तक हमने पढ़ी है 11th 12th में उससे अलग होने वाली है। आप जो सब्जेक्ट पढ़ते थे, कंप्यूटर जो आपने 10th तक पढ़ी है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी 11th 12th की। तो पिछली वाली बातों का एक्सीलेंस नई क्लास में काम नहीं आएगा। यहां पे जो कुछ है वो बिल्कुल अलग है, वो यूनिक है। सब्जेक्ट सारे के सारे नए शुरू होंगे, बिल्कुल फंडामेंटल्स नए हैं, कॉन्सेप्ट नए हैं। तो इस बात को मत सोच के चलो पीछे में इस सब्जेक्ट में अच्छा था तो आगे इसमें अच्छा कर लूंगा। अब आप कहीं भी किसी भी चीज में कंफ्यूज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी बताई हुई हैं, उसमें भी एक बार देख लेना। बाकी कमेंट करोगे तो उसका रिप्लाई आता रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल जर्नी आफ्टर 10th। ऑल द बेस्ट।